करेंट अफेयर पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 5 अप्रैल 2022 और 5 अप्रैल 2022 से जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स बने हैं उनको इस वीडियो में कवर किया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी मतलब एनडीए। एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय कोचर। अजय कोचर को एनडीए के नए कमांडेंट बनाए गए हैं। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं अजय कोचर के बारे में और एनडीए के बारे में, जो सभी परीक्षा के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अजय कोचर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं। अजय कोचर किसका स्थान लेंगे? तो ये संजीव कपूर का स्थान लेंगे। एनडीए जो होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय सशस्त्र बलों का संयुक्त रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्थान है और इसकी स्थापना जो हुई थी, एनडीए की स्थापना 7 दिसंबर 1954 को, और इसका मुख्यालय जो है पुणे में है, महाराष्ट्र में, और मोटो है सेवा परमो धर्म। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसने ये जीता है ईगा स्विटेक जो है वो पोलैंड की रहने वाली है। उन्होंने क्या किया है कि मियामी ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। अगला इसका कुछ डिटेल फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। इसका डिटेल फैक्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि पोलैंड की टेनिस स्टार खिलाड़ी ईगा स्विटेक ने टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में जापान की नाओमी ओसाका, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाओमी ओसाका कहाँ की खिलाड़ी है, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है, ये जापान की खिलाड़ी है। नाओमी ओसाका को 6-4, 6-0 से हराकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों, खिताब से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा वो आप डायरी में नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हंगरी के प्रधानमंत्री जो बने हैं वो विक्टर ओरबन को हंगरी का प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो किसी भी देश जो इम्पोर्टेंट देश है उसके प्रधानमंत्री का नाम आप जरूर नोट डाउन करेंगे। इसके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। इसके बारे में जो फैक्ट दिया हुआ कि विक्टर ओरबन हंगरी के कैमे प्रधानमंत्री बने हैं, आपको पूछ सकता है। तो ये हंगरी के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसका संबंध किससे है, किस पार्टी से है? तो इनका संबंध फिडेस पार्टी से है। हंगरी के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। हंगरी जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और करेंसी क्या है? फोरिंट है। और हंगरी के जो राष्ट्रपति है वो कैटलिन नोवाक है। तो इतना बात आप हंगरी के बारे में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 4 अप्रैल 2022 को। तो जो भी दिवस के बारे में क्वेश्चन आए उसको आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको दिवस के बारे में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। चलिए, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हम लोग जान लेते हैं। तो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस जागरूकता दिवस बारूदी सुरंगों की वजह से पैदा हुए खतरों से सुरक्षा प्रदान करने और स्वास्थ्य जीवन से संबंधित परेशानियों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हर वर्ष किसी न किसी चीज़ का थीम होता है। तो वर्ष 2022 की जो थीम है यह है सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर, यानी अंग्रेजी में इसको कहेंगे तो सेल्फ ग्राउंड, सेल्फ स्टेप एंड सेल्फ होम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है कि प्रसारण क्षेत्र में
पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रसारण सेवा पोर्टल यानी अंग्रेजी में इसको कहेंगे ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। अनुराग सिंह ठाकुर ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रसारण सेवा पोर्टल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ इसके फैक्ट को हम लोग जान लेते हैं, तो इसका जो फैक्ट कह रहा है वो क्या कह रहा है? इसका फैक्ट कह रहा है केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रसारण सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। इसके तहत सरकार की ओर से जरूरी किसी भी तरह की अनुमति और स्वीकृति पाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी। यह ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल आवेदनों के टर्न अराउंड समय को कम करेगा और साथ ही आवेदकों को प्रगति की ट्रैक करने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 जो है 83वीं राष्ट्रीय टेबल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया वो मेघालय शिलोंग में किया गया। मेघालय शिलोंग में जो किया गया 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022। कुछ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है दोस्तों? एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो है कि 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन शिलोंग में मेघालय में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट की मेजबानी राज्य की 50वीं वर्षगांठ के सम्मान में की जा रही है। तो इस फैक्ट को आप याद करेंगे और नोट डाउन जरूर कर लेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। क्वेश्चन नंबर 7 जो देख रहे हैं दोस्तों, लोगों को अपनी पसंद के मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए मंदिर 360 वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? यानी क्वेश्चन जो है कि मंदिर 360 वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा। इसके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है जो सभी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसमें कह रहा है कि संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक वेबसाइट मंदिर 360 लॉन्च की है। मंदिर 360 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है, जिससे लोगों को जुड़े रखने के साथ साथ सभी का जीवन सुविधाजनक हो। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है दूरसंचार से संबंधित। तो दूरसंचार से संबंधित चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ प्रबंधन परिषद समिति की नई उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन नंबर सी, अपराजिता शर्मा। यानी अपराजिता शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ प्रबंधन परिषद समिति की नई उपाध्यक्ष बनाया गया है। चलिए तो इसके बारे में कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिया हुआ है दोस्तों कि अपराजिता शर्मा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU प्रबंधन परिषद समिति के नए उपाध्यक्ष बनी है। और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU संयुक्त राष्ट्र का सूचना और संचार विशेष संगठन है। पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ प्रबंधन परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो 17 मई 1865 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इतना बात आप नोट कर डाउन करेंगे क्योंकि परीक्षा में एक पॉइंट से कई क्वेश्चन बना सकता है। तो केवल आप वन लाइनर क्वेश्चन नहीं देखेंगे, आप ये सब क्वेश्चन को भी राइट डाउन करेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे ताकि किसी परीक्षा में आपको दिक्कत न हो और आप करेंट अफेयर्स की सारे क्वेश्चन को आप आसानी से हैंडल कर सके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में 9 वर्ष गुड़ी पड़वा महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। गुड़ी पड़वा पर्व है वो हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो चलिए इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट क्या कह रहा है? एक्स्ट्रा फैक्ट कह रहा है
कि गुड़ी पड़वा को मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। एक्चुअली गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र का पर्व है। इस पर्व को कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। उत्तर भारत में बिहार में इसे नवरात्र और दक्षिण में इसे उगादि कहते हैं। हम लोगों को बिहार में इसे नवरात्र के नाम से जानते हैं। जो नवरात्र का पहला दिन होता है उसको हम लोग गुड़ी पड़वा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है कि 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन जो हुआ है लॉस एंजल्स, हुआ है लॉस वेगास नेवादा में। इसका जो आयोजन हुआ है लॉस वेगास नेवादा में। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानते हैं दोस्तों। ग्रैमी पूछ सकता है आपको कि ये जो ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है? तो ये संगीत से संबंधित है दोस्तों। संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा यह प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। किसके द्वारा? तो रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा। तो एक क्वेश्चन से कई फैक्ट आते हैं और सारे फैक्ट को आप नोट डाउन करेंगे ताकि आपको परीक्षा में किसी तरह का कोई दिक्कत न हो करेंट अफेयर से संबंधित। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।